जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीके वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ ले चलता हूँ नित्य की भांति आपको श्रीमद् भागवत भगवान की शरण में, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग जो श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद, 12 स्कंद की हम इस कथा के अक्षरांश का अर्थ श्रवण कर रहे हैं। यथारूप मूल भागवत मूल पाठ हम लेकर चले हुए हैं। आइए ले चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः उत्तरार्धः दशष्टितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। करेचित् सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरत् भेस्मी व्यजनेन सखी जनैः। यस्त्वयि तल्लीलया विश्वं सृजत्यत्यवतीश्वरः, स हि जातः सुसेतूनां गोपीताय यदिस्वयं। तस्मिन्नन्तर्गृहे व्राजन्मुक्ताधाम विलम्बिनो विराजिते वितानेन दीपैर्मणिमैरपि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन समस्त जगत के परमपिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्मक नंदिनी श्री रुक्मणी जी सखियों के साथ अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी, उन्हें पंखा जल नहीं थी। परीक्षित, जो जल सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में ही इस जगत की रचना और रक्षा प्रलय करते हैं, वही अजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। तस्मिन्नन्तर्गृहे व्राजन्मुग्धादामा विलम्बिनो विराजिते वितानेनो दीपैर्मणिमैरपि। मल्लिकादामभि पुष्पैर्द्विरीफकुलनादितैः, जालरन्ध्रो प्रविष्टेश्व गोविश्चन्द्रमसैमलैः। पारिजातो वनामोदो वायोनोद्यानशालिनो दूपैरो गुरुजैराजन्यानरन्ध्रो विनिर्गतैः। रुक्मणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उसमें ऐसे ऐसे चंदों वे तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थीं, मणियों के दीपक जगमगा रहे थे, बेला चमेली के फूल और हार महमों के महक रहे थे। फूलों पर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर सुंदर झरोखों की जालियों में से चंद्रमा की शुभ्र किरणें महल के भीतर छिटक रही थीं। उद्यान में पारिजात के उपवन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। झरोखों की जालियों में से अगर की धूप का धुआं बाहर निकल रहा था। पयोफेनो निवेशये पर्यंके कशभूतमे उपदस्ते सुखासीनं जगतामीश्वरं पतिं बालं व्यजनमादाय रत्नदण्डं जगीकरातेन विजयती देवी उपासन चक्र ईश्वरम। ऐसे महल में दूध के फेन के समान कोमल और उज्ज्वल बिछौनों से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे और रुक्मणी जी त्रिलोकी के स्वामी को पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थी। रुक्मणी जी ने अपनी सखी के हाथ से वह चंवर ले लिया जिसमें रत्नों की डांडी लगी थी और परम रूपवती लक्ष्मी रूपणी देवी रुक्मणी जी उसे डुला डुला कर भगवान की सेवा करने लगी। सौपाच्युतम गुणयति मणिनूपुराभ्याम, सौपाच्युतम गुणयति मणिनूपुराभ्याम। रेजेंगुलीय वलय जनक रेजेंगुलीय वलय व्यजना गृहस्थ, रेजेंगुलीय वलय व्यजना व्यजना गृहस्थ। वस्त्रान्तगूढकुचकुङ्कुमसोढहारो भासानितं भद्रतया च परार्घ्यकाञ्चो। तां रूपिणीं श्रियमनन्यगतिं निरीक्ष्य या लीलया धृततनोरनुरूपमूरूपो, या लीलया धृततनोरनुरूपरूपा प्रीतो स्मयन्नलककुण्डलनिष्ककण्ठो वक्त्रोल्लसस्मितसुधां हरिरावभासे।
उनके कर कमलों में जड़ाऊ अंगूठियाँ, कंगन और चंवर शोभा पा रहे थे। चरणों में मणि जड़ित पायजेब रुंझुन रुंझुन कर रही थी। अंचल के नीचे छुपे हुए तनों की केसर की लाली माँ से हार लाल लाल जान पड़ता था और चमक रहा था। भाग में बहुमूल्य कर धनी की लड़ियाँ लटक रही थीं। इस प्रकार वे भगवान के पास हो रहकर उनकी सेवा में संलग्न थी। रुक्मणी जी की घुंघराली हल्के कानों के कुंडल और गले के स्वर्णहार अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुख चंद्र से मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। वे रुक्मिणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी की ही तो हैं। उन्होंने जब देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। रुक्मणी जी मेरे परायण हैं, मेरी अनन्य प्रेयसी हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, श्री भगवान वाचो राजपुत्री प्सिता भूपेर्लोकपाला विभूति महानुभाव श्रीमद्भे रूपोदार्य बलोर्जते तान् प्राप्तो नर्तिनो हितुवावे चेद्याधीन स्मर दुर्मदान दद्दा भ्रात्रा सुभिद्रा चौकस्मान्नो बिभ्रशेषवान्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान हैं तथा सुंदरता उदारता और बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तुम्हारे पिता और भाई भी उनके साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार किया है। ऐसा तुमने क्यों किया? भगवान आनंद कर रहे हैं। हाँ, क्या कहते हैं उसको, हास्य परिहास्य कर रहे हैं अपनी पत्नियों के साथ में। राजा व्यो विभ्यत शुभ्रो समुद्रम शरणम गतम बल वृद्धि कृतद्वेषान् प्रायस्तक्त नृपासनान् अस्पृष्ट वर्तमनां पुंसाम् अलोकम पतियुषाम् आस्थितो पदवीं शुभ्रो प्रायो सीदन्ति सिद्धो निष्किञ्चना वयं सस्वन् निष्किञ्चन प्रियो तस्मात् प्रायेणया हड्यां मां भजन्ति सुमध्यमे सुंदरी। देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने वैर बांध रखा है और प्रायों राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित ही हैं। सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं? हमारा कौन सा मार्ग है, यह भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है। हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठीक पालन नहीं करते। अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उन्हें प्रायो क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता है। सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन हैं, न तो हमारे पास कभी कुछ था न रहेगा। ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्रायो हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते हैं। ययोरात्मो समं विद्दम जन्मेश्वरी हो कृतिर्भव तयोर्विवाहो मैत्री च नोत्तमादो मयो क्वचित् वेदर्भेस्त विज्ञायो त्वया दीर्घो समीक्षयो व्रता वयं गुणहीना भिक्षुभिश्लाघिता मुदो अथात्मनोनुरूपं वै भजस्व क्षत्रियर्षभं येन त्वामाससा सत्यो इहा मुद्रो च लिप्सते च लप्स्यसे। जिनका धन कुल ऐश्वर्य सौंदर्य और आय अपने समान होती हैं, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उनसे नहीं करना चाहिए। विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी अधर दूरशिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया और बिना जाने बूझे भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को वर्ण कर लिया। अब भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम अपनी अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर्ण कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी अहलोक और परलोक की सारी आशा अभिलाषाएं पूर्ण हो सकें। चैद्यसाल्वा जरासंधो दन्तवक्त्रादयो नृपमद्विषन्ति वामोरो रुक्मी चापीतवाग्रजो तेषां वीर्यो मदान्धानां तृप्तानां सुमेनोत्तये आनीतामशमया भद्रे तेजोपहरता शताम् उदासीनो वयं नूनं नस्त्रय्यो पत्यार्थकामुको आत्मलब्धास्मै पूर्णां गेहयोर् ज्योतिर्क्रियो। सुंदरी, तुम जानती ही हो कि शिशुपाल, साल्व, जरासंध, दंतवक्त्र और नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते थे। कल्याणी वेशव बल्प और उसके मद में अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था। निश्चय ही हम उदासीन हैं। हम स्त्री, संतान और धन के लोलुप नहीं हैं। निष्क्रिय और देह गेह से संबंध रहित दीप शिखा के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम हैं कृत करते हैं। श्री शुक उवाच
एतावदुक्त्वा भगवान् आत्ममानं बलवामिवो एतावदुक्त्वा भगवान् आत्मानं बल्लभामिवो मन्यमानामविश्लेषात् तदर्पग्नम् उपारमतो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के एक क्षण भर के लिए ही अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्भ की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। इति त्रिलोकेश पदेस्तदात्मनो प्रियस्य देव्य श्रुतपूर्वमप्रियम् आश्रुत्य भीतारतिजातवे पदो चिन्तां दुरन्तीं रुदती जगामो पदाश्रजातेन नखारुणश्रिय भुवं लिखन्त्योश्रुविरञ्जनासितैः आसिञ्चतीं कुङ्कुमरूसितोस्तनौ तस्तावदो मुख्यते दुःखरुद्धवाक्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने क्षण भर के लिए ही अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्भ की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। परीक्षित, जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की यह अप्रिय वाणी सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तो वे अत्यंत भयभीत हो गईं। उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने उतराने लगी। वे अपने कमल के शेषमान कोमल और नखों की लालिमा से कुछ कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती कुरेदने लगी। अंजन से मिले हुए काले काले आंसू केसर से रंगे हुए वक्षस्थल को धोने लगे। मुंह नीचे को लटक गया। अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई और छिटकी सी रह गई। तस्यासु दुःख भयशोक विनष्ट बुद्धि हस्तांचलन दलयतो व्यजनं पपातो देहस्य विक्लवधियो सहसैव मुह्यन् रंभे वायु विहता प्रविकीर्य केशान्। अत्यंत व्यथा भय और शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई। वियोग की संभावना से वे तत्क्षण इतनी दुबली हो गई कि उनकी कलाई का कंगन तक खिसक गया। हाथ का चंवर गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता के कारण वे एकाएक अचेत हो गई। केस बिखर गए और वे वायु वेग से उखड़े हुए केले के खंभे की तरह धरती पर गिर पड़ी हैं। तद्दृष्ट्वा भगवान कृष्णो प्रियाया प्रेम बंधनम हास्य प्रोढ़ीमजानन्त्य करुणा सोन्मुखं पतों पर्यकादवरव्यासुतामुत्थाय चतुर्भुजो केशांसमुह्य तद्वक्त्रं ब्राह्मणयद्पद्मपाणिनौ ब्रह्मज्ञाश्रोकुले नेत्रे स्तनोचोपहतो शुचौ आश्लिष्यो बाहुनाराजन्य विषयां सतीं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रिय श्री रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही हैं और प्रेम पास की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो रही है। स्वभाव से ही परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। चार भुजाओं वाले भगवान उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुक्मिणी जी को उठा लिया तथा उनके खुले हुए केस पासों को बांधकर अपने शीतल कर कमलों से उनका मुंह पोंछ दिया। भगवान ने उनके नेत्रों के आंसू और शोक के आंसुओं से भीगे हुए स्तनों को पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली उन सती रुक्मिणी जी की बाहों में भरकर छाती से लगा लिया है। शांतयामास शांतज्ञ कृपया कृपणां प्रभु हास्य प्रोढ़े भ्रमचिंतां अतदरहं सतां गतिं। भगवान श्री कृष्ण समझने समझाने बुझाने में बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मिणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई है और वे अत्यंत दीन हो रही हैं, तब उन्होंने इस अवस्था के अयोग्य अपनी प्रिय श्री रुक्मिणी जी को समझाया। श्री भगवान उवाचो मां मां वेदर्भसूये थ जाने त्वां परमतपरायणं तद्वचः श्रोतु कामेन श्वेल्लयाचरितमङ्गनैः मुखं च प्रेम संरम्भ स्फुरिताधरमीक्षितुं कटाक्षे पारुणापाङ्गं सुन्दरभ्रुकुटीतटम् अयम ही परमो लाभो ग्रहे सुग्रहमेदिनाम यन्नरमेर्नीयते यामो प्रियाभिर्वामिनी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरी ही परायण हो। मेरी प्रिय सहचरी, तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में यह छलना की थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे यूँ कहने पर तुम्हारे लाल लाल होठ प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्ष पूर्वक देखने से नेत्रों में कैसी लाली छा जाती है और भौहें चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुँह कैसा सुंदर लगता है। मेरी परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाती हैं। श्री सुक उवाचो सैवं भगवता राजन वेदर्भी वर्षान्वितो ज्ञात्वा तत्पारहासोक्तं प्रियत्याग भयं जयो भवासौरशिवं पुंसां वीक्षन्ति भगवन्मुखं सब्रीडो हासौरुचिरस्निग्धापांगेन भारत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया, तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके
उनके हृदय से यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। परीक्षित जब वे सलज्ज हास्य और प्रेम पूर्ण मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद निखारती हुई निरखती हुई उनसे कहने लगी, रुक्मिणीर्वाचो ननवेवमेतदरविंद विलोचना हो यदत यद वै भवान भगवतो शतर्षि विभुम्न क्व स्वे महिम्यभिरतो भगवान श्रधीशो क्वाहम गुण प्रकृतिरज्ञ गृहीत पाद। कमल नयन रुक्मिणी ने कहा, ही कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप में नहीं हूँ। आपकी समानता में किस प्रकार नहीं कर सकती, किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहाँ तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित आप भगवान, और कहाँ तीनों गुणों के अनुरूप स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति में जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं। सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमांतम सेते समुद्र उपलभ्य न मात्र आत्मो नित्यम कदिंद्रिय गणे कृत विग्रह स्वम तत्सेवके नृपपदम विदतुम तमुंधम। भला मैं आपके समान कब हो सकती हूँ स्वामीन। आपका यह कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा हैं। मानो आप उन्हीं की भय से अंतःकरण समुद्र में चैतन्य घन अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से वैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन हैं? यही अपनी दुष्ट इंद्रियां, इनमें तो आपका वैर है ही। और प्रभु आप राज सिंहासन से रहते हैं, यह भी ठीक ही है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों को भी राजा के पद को घोर अज्ञान अंधकार समझकर दूर से दुष्कार रखा है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। त्वत्पाद पद्म मकरंद जुषाम मुनीनां वर्तमा स्फुटम नृपसुभिर्नन दुर्विभाव्यम यस्मादलौकिकमिवेहितमीश्वरस्य भूमस्तवेहितमतो अनुवे भवन्तम्। आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते हैं। यह बात भी निस्संदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्मों का मकरंद रस सेवन करते हैं उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है और विषयों में उलझे हुए नरपशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और हे अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की भी चेष्टाएँ जो प्रायों अलौकिक ही होती हैं, तब समस्त शक्तियों और ऐश्वर्य के आश्रय आपकी चेष्टाएँ अलौकिक हों, इसमें तो कहना ही क्या है। निष्किंचनो ननुभवान्यतोऽस्ति किंचित् यस्मै बलिं बलिभुजोऽपि हरन्त्यजाद्यो न तु वा विदन्त्य सुत्रपोऽन्तकमाड्यतान्धो पृष्ठो भवान् बलिभुजामपि ते पितुभ्यम्। आपने अपने को अकिंचन बतलाया है, परंतु आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ हैं। आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है, परंतु जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि धनाढ्य लोग मेरा भजन नहीं करते। अरे, जो लोग अपनी धनाढ्यता के अभिमान में अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हैं, वे न तो आपका भजन सेवन ही करते हैं और न तो यह जानते कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। त्वं वै समस्त पुरुषार्थमयो फलात्मो यदवाञ्छया सुमतयो विसृजन्ति कृष्णं तेषां विभो समुचितो भवतः समाजो पुंसस्त्रियाश्चरतयो सुख दुःखयोर्न। जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन सब के रूप में आप ही प्रकट हैं। आप समस्त वृत्तियों प्रवृत्तियों साधनों सिद्धियों और साध्यों के फलस्वरूप हैं। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान, उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए। जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत हैं, वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। त्वं न्यस्त दंड मुनिभिर्गदितानुभावो आत्मात्मदश्च जगतामिति में व्रतोऽसि हित्वा भवद भ्रुव उदीरत काल वेग ध्वस्तास सौब्ज भवनाकपदीन गुतोन्योम। यह ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु किन भिक्षुकों ने, उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्तियों को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शिता से
नहीं इस बात को समझते हुए आपको वर्ण किया है कि आप सारे जगत की आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इंद्र आदि का भी इसलिए परित्याग कर दिया कि आपकी भों के सारे से पैदा होने वाला काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की शिषपाल दंत वक्त्रियाँ जरासंध की तो बात ही क्या है। जाड्यम वचस्तव गदाग्रजयस्त भूपान विद्राव्य सार्गनिनदेन जहर्दमात्वं सिंहो यथा स्वबलिमी सपसून स्वभागम तेभ्यो भयाद्यतिम शरणम प्रपन्नम सर्वेश्वर आर्यपुत्र। आपकी यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं मालूम होती कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, क्योंकि आपने केवल अपने सार्ग धनुष की टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुझ दासी को उसी प्रकार हरण कर लिया जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्वनि से वन पशुओं को भगाकर अपने भाग को ले जावें। यदवंशया नृपशिखा मणयोंगवैन्यो जायंत नाहुस गदादय एकपतियम राज्यम विसृज्य विवसुरवनमं भुजाक्षों सीदन्ति तेनु पदवीं तया स्थिता किम। हे कमल नयन, आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्रायों कष्ट ही उठाना पड़ता है। प्राचीन काल के अंग, पृथु, भरत, ययाति और गय आदि जो बड़े बड़े राजराजेश्वर अपना अपना एक क्षत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने वन में चले गए थे, वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं। कान्यम श्रयेत तव पाद सरोजगंधो माघ्राय सन्मुखरितं जनतापवर्गं लक्ष्म्यालयं त्वविगणय्य गुणालयस्यो मार्त्या सदोरुभयमर्थ विभक्त दृष्टि त्वं त्वानुरूपमवजं जगतामधीशो मात्मानमत्र च परत्र च कामपूरं स्यान्मे त्ववाङ्घ्रिरणं श्रुतभिर्भ्रमन्त्या यो वे भजन्त्यमुपयान्त्य नृतापवर्गो। आप कहते हैं कि तुम किसी और किसी राजकुमार का वर्ण कर लो। भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं। उसका आश्रय लेने मात्र से लोगों के संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी सर्वदा उन्हीं में निवास करती हैं। फिर आप बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर वह उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों को वर्ण करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त हैं। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा तो नहीं कर सकती। प्रभु, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप ही इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एवं आत्मा हैं। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वर्ण किया है। मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं सदा अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले तथा उन्हें अपना स्वरूप तक दे देने डालने वाले आप परमेश्वर के चरणों की शरण में रहूं। तस्यास्युरच्युत नृपा भवतोपदिष्टो स्त्रीणां ग्रहेषु खरगो स्वविडाल भृत्यों यत्करणमूलमरिकर्षणनोपयायाद् युष्मत्कथामृडवीरञ्च सभाषु गीता अच्युत सूत्र शत्रुषदन। गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थों की व्यापारियों में जुते रहकर कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले, बिलाव के समान कृपण और हिंसक तथा क्रीत दांतों के समान स्त्री को सेवा करने वाले शिशुपाल आदि राजा लोग, जिन्हें वर्ण करने के लिए आपने मुझे संकेत किया है, उसी अभागिनी स्त्री के पति हो, जिनके कानों में भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों की सभा में गाई जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया है। त्वमस्क त्वक्मस्रो रोमनखकेशपिनद्धमन्तो मांसांस्थितक्रमिविट कपवित्तवातं जीवक्षवं भजति कांतमतिर्विमूढ़ा या ते पदाब्जमकरंदमजिघ्नतीं स्त्री। यह मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है। ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूछ, रोएं, नख और केसों से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मल, मूत्र, कफ, पित्त, वायु और वायु से भरे पड़े हैं। इसे वही मूढ़ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चरणारविंदों के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली हो।
अस्त्वम्बुजाक्ष मम ते चरणानुरागो आत्मानृतस्य मयि चानतिरिक्तदृष्टिं यरि यस्य वृद्धय उपात्तरज्योतिमात्रो मामीक्षसे तदुहन परमानुकम्पो नेवाबलीकमहं मन्ये वचस्ते मधुसूदनो अम्बायाय विप्रायो कन्याया स्याद्रति क्वचेधिकमल्लैन। आप आत्माराम हैं, मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। जब आप इस संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वह भी आपका परम अनुग्रह ही है। हे मधुसूदन, आपने कहा कि किसी अनुरूप वर को वर्ण कर लो। मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीते जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अम्बा के समान किसी किसी की दूसरे पुरुष में भी प्रीति रहती हैं। व्यूढ़ाया शविपुष्यल्या मनुव्येति नवम नवम बुधोषतिम न विभ्रया ताम विभ्रदुवयच्चयम यच्युतो। उल्टा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खिंचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसी उल्टा स्त्री को अपने पास न रखें। उसे अपनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों खो बैठता है, उभय भ्रष्ट हो जाता है। श्री भगवान उवाचो साध्वे तच्छ्रोतु कामेस्त्वं राजपुत्री प्रलम्बितो मयोदितं यदन्त्वात्यो सर्वं तद् सत्यमेव जी। यान यान कामयसे कामान मय्य कामाय भामिनी सन्ति एकांत भक्ताय तव कल्याणी नित्यतो। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हे साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनों को ऐसी व्याख्या की है कि वह अक्षरशः सत्य है। सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझ में जो जो अभिलाषाएं करती हो वो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त ही हो। और यह भी है कि मुझसे कोई की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती हैं। उपलब्धम पति प्रेमम पातिव्रत्यम च तेन ये यद्वाक्यशाल्यमानायां न धीर्मय्योपकर्षितं कर्षिता ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्ययो कामात्मनोपवर्गेशं मोहितो मम मायया। ओम हे प्रिये पुण्यमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पातिव्रत भी भली भांति देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बात कह कहकर तुम्हें विचलित करना चाहा था, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर न हुई। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ, लोगों को संसार सागर से पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन में विषय सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वे मेरी माया से मोहित हैं। मां प्राप्यो मानिन्यपवर्ग संपदम मां प्राप्य मानिन्यपवर्ग संपदम वाञ्छन्ति ये संपद एव तत्पतिं ते मंदभाग्या निरयेऽपि ये नृणां मात्रात्मकत्वान् निरयः सुसंगम। दृष्ट्वा ग्रहेश्वर्य सकन्मयि ग्रहे त्वया दृष्ट्वा ग्रहेश्वर्य सकन्मयि त्वयो कृतानुवृत्तिर्भवमोचनी खले सुदुष्करासो सुतरां दुराशिषो यशुम्बराय निकृतिर्जुषं स्त्रियो। हे मानिनी प्रिय, मैं मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ। मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की ही अभिलाषा करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मंदभागी हैं। क्योंकि विषय सुख तो नरक में और नरक के भी समान शूकर कूकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उन लोगों का मन तो विषयों में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा जान पड़ता है। हे ग्रहेश्वरी प्राणप्रिय, यह बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है और जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगी रहने के कारण अनेकों प्रकार के छल छंद रचती रहती हैं, उनके लिए तो ऐसा करना भी कठिन है। नत्वादृशीं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहे सोपस्यामि मानिनीय त्वैवाह काले प्राप्तान् नृपानवगणय्य रहो हरो मे प्रास्थापितो द्विज उपश्रुतशतकथस्यो भ्रातुर्विरूपकरणं युध निर्जितस्य प्रोद्वाहपवर्वणि च तद्वद मोक्षगोष्ठ्यां दुःखं समुत्तमः सोऽस्मदयोगभीत्या नैवाब्रवीहि किमपि तेन वयं जितास्ते।
हे माननी, मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप कर दिया था, और अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में चौसर खेलते समय बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला, किंतु हमसे वियोग हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप बहुत सारा दुख सह लिया, मुझसे एक बात भी नहीं कही। तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे वश में हो गया हूँ। दूतस्त्वयात्मलवने सुविविक्त मंत्रो प्रस्थापितो महे चिरायत शून्यमेतत् मत्वाजिहास इदमंगमनन्य योग्यम तिष्ठेति तत्त्वयं प्रतिनंदयामो। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु जब तुमने मेरी पहुँचने में कुछ विलंब होता देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार शूना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना यह सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य न समझकर इसे छोड़ने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। श्री शुक उवाच एवं सौरथ संलापेर्भगवानो जगदीश्वरो स्वरतो रमया रेमे नरलोकम विडम्बयन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं। वे जो मनुष्यों की सी लीला कर रहे थे, तब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं, और इस प्रकार लक्ष्मी रूपनी रुक्मणी जी के साथ विहार करते हैं। तथान्याशामपि विभुर्ग्रहेषु ग्रहवानिवो आस्थितो ग्रह में धीयान धर्मान लोक गुरुहरि। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते और गृहस्थोचित धर्म का पालन करते थे। शुद्ध श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्ण रुक्मिणी संवादो नाम षष्ठतमोत्सवः। श्री बालकृष्णचरणार्पणमस्तु। श्री राधाकृष्णगलचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णो कृष्ण कृष्णो हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। अम्बे महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद्भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 62वें अध्यायों यानी 62वें अध्याय में। तो तब तक के लिए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।